अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जफर अली। आज की बड़ी खबर यह है कि जस्टिस डोगर को बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। 16 रुकनी जुडिशल कमीशन से उन्हें 9 वोट मिले और वो चंद दिनों में अपना हलफ उठाएंगे। उसके साथ साथ दीगर आला अदालतों में भी अहम तकर्रियाँ हुई हैं। पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस फैसले के कानूनी और सियासी असरात क्या हो सकते हैं? क्या ये तब्दीलियां अदालती निज़ाम पर कोई गहरा असर डालेंगी? आइए इस पर बात करते हैं। हमारे पास मौजूद है डा न्यूज़ पेपर की एक हेडलाइन और नीचे कुछ बुलेट पॉइंट्स भी। मैंने कोशिश की है इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे मैंने उनको हाईलाइट किया है, तो आइए मैं आपको उनकी मीनिंग समझाऊं। हम स्टार्ट करेंगे हेडलाइन से। जस्टिस डोगर फॉर्मली पिक्ड टू हेड कैपिटल कोर्ट। वर्ड है फॉर्मली, इसका मतलब है बाज़ाब्ता तौर पर या सरकारी तौर पर आप कह सकते हैं। पिक का मतलब है मुंतखब करना या चुनना। हेड का यहाँ पे मतलब होगा क़यादत करना। कैपिटल कोर्ट का मतलब है दारुल हुकूमत की अदालत, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो इसका मतलब होगा जस्टिस डोगर को बाज़ाब्ता तौर पर या सरकारी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। receives 9 votes from 16-member JCP Judicial Commission of Pakistan set to take oath in a couple of days। टेक ओथ का मतलब है हलफ उठाना, कसमनामा उठाना। अ कपल ऑफ डेज का मतलब है चंद दिनों में। तो इसका मतलब होगा 16 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से 9 वोट हासिल किए, अगले चंद दिनों में हलफ उठाएंगे। जस्टिस रोजी बर्च नेम्ड BHC, इसका मतलब होगा बलोचिस्तान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। जस्टिस अतीक शाह बिकम्स टॉप जज एट पेशावर हाई कोर्ट। जस्टिस जुनेद गफार अपॉइंटेड टू हेड सिंध हाई कोर्ट। अब यहाँ पे वर्ड है नेम, इसका मतलब है मुकर्रर करना, और अपॉइंट का मतलब है मुकर्रर करना। तो इसका मतलब होगा जस्टिस रोजी बर्च बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस मंसूर सजेस्ट पोस्टपोनिंग JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीटिंग अंटिल डिसीजन ऑन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस अपील। सजेस्ट का मतलब है तजवीज़ देना, पोस्टपोन का मतलब है मुलतवी करना। तो इसका मतलब होगा जस्टिस मंसूर अली ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास मौखर करने की तजवीज़ दी जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की अपील पर फैसला ना हो। जस्टिस मंटू खेल abstains फ्रॉम वोटिंग साइटिंग हिज पोजीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अफ्टेंस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, यानी कि किसी चीज़ से परहेज करना या किसी चीज़ में हिस्सा ना लेना। साइटिंग का मतलब है हवाला देना। तो इसका मतलब होगा जस्टिस मंटू खेल ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने आईनी बेंच पर अपनी पोजीशन की बुनियाद पर वोटिंग से गुरेज किया, यानी कि उसने वोटिंग नहीं की। जस्टिस, अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जस्टिस डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्री। जस्टिस डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्री एक अहम अदालती पेश रफ्त है। ये तकर्री ना सिर्फ अदालत के इंतज़ामी मामलात पर असर डालेगी बल्कि कुछ अहम आइनी और सियासी मुकदमात पर भी इसका वाबस्ता असर हो सकता है।